हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 27 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एवं कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2020 को WHO ने किस अंतिम अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। 25 अगस्त 2020 को WHO ने एक अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। वो अंतिम देश है जो पोलियो ग्रस्त था, तो उसको जो है WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। किस देश को? वो है नाइजीरिया। किसको? नाइजीरिया। नाइजीरिया अंतिम अफ्रीकी देश है जो कि पोलियो मुक्त हुआ है। नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होते ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया। अब केवल विश्व के दो ही देश ऐसे बचे हुए जहां पर पोलियो वायरस सक्रिय है। कौन देश है? वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब विश्व में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे दो देश बचे हैं जहां पर पोलियो वायरस सक्रिय है। WHO ने जो है 1998 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू किया था। WHO ने 1998 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू किया था। और जैसे कि जब किसी देश में 4 वर्ष तक पोलियो का कोई मामला नहीं मिलता है, किसी देश में 4 वर्ष तक कोई पोलियो का मामला नहीं आता है, तो उस देश को पोलियो मुक्त मान लिया जाता है। और भारत को जो है 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया को भी पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को, कब? 27 मार्च 2014 को भारत सहित पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था। पोलियो जो है वायरस जनित रोग है। पोलियो वायरस जनित रोग है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी एबूजा है। क्या? एबूजा। नाइजीरिया की राजधानी है एबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? एबूजा। सिएरा लियोन का क्या है? सिएरा लियोन का है फ्री टाउन। क्या? फ्री टाउन। नाइजर का क्या है? नाइजर की राजधानी है नियामी। क्या? नियामी। बेनिन का है पोर्टो नो। क्या? पोर्टो नो। तो नाइजीरिया की राजधानी है एबूजा। क्या? एबूजा। बात आई है WHO की, तो WHO का पूरा नाम क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड का ये शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? DRDO के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। कितने दिनों के लिए बढ़ाया है? ये 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। बात आई DRDO को, तो DRDO का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना कब हुआ था? वो हुआ था 1998 में। क्या? 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किस जनजातीय समुदाय में सबसे पहले कोरोना संक्रमण का लक्षण पाया गया है? देश के किन जनजातीय समुदाय में सबसे पहले कोरोना लक्षण के संक्रमण पाए गए हैं? किस जनजाति में? यह है बोंडा जनजातीय समुदाय में सबसे पहले संक्रमण के लक्षण पाए गए। बोंडा जनजाति समुदाय एक ऐसा जनजातीय समुदाय है जिसमें सबसे पहले कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बोंडा जनजातियों में जो है संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं। और बोंडा जो जनजाति है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के जंक्शन के पास, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जंक्शन, मतलब तीनों जहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सीमा लगती है उसे जंक्शन कहा जाता है। उसके पास दक्षिण पश्चिमी उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। कहाँ? बोंडा जो जनजाति है
वो जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का जंक्शन है, मतलब जहाँ तीनों राज्य मिलते हैं, वहाँ पर उड़ीसा का मलकानगिरी जिला है, उसी पहाड़ी क्षेत्रों में ये बोंडा रहते हैं। कुल मिलाकर उड़ीसा में ही जो है बोंडा जनजाति रहते हैं, बोंडा जनजाति उड़ीसा में रहते हैं। और ये बोंडा जनजाति के द्वारा डांगर चाष नामक कृषि पद्धति की जाती है। डांगर चाष, इनके द्वारा मतलब बोंडा जनजाति के द्वारा डांगर चाष नामक कृषि पद्धति से खेती की जाती है। डांगर चाष कृषि पद्धति से खेती की जाती है और इस कृषि पद्धति को यूएन ने भी सहारा, इसकी प्रशंसा किया। डांगर चाष कृषि पद्धति की प्रशंसा जो है यूएन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा भाषण 4 द्वीप स्थित है। अभी हाल ही में चर्चे में था भाषण 4 द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है भाषण 4 द्वीप, यह बांग्लादेश का एक निर्जन द्वीप है। बांग्लादेश का एक द्वीप है, बांग्लादेश के अधिकार में निर्जन द्वीप है। इसे 4 पिया या थंगार द्वीप भी कहते हैं। क्या? 4 पिया या थंगार द्वीप भी कहा जाता है। और इसी भाषण 4 द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए आश्रय गृह, अस्पताल आदि का निर्माण किया जा रहा है। तो लेकिन ये जो भाषण 4 द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए अस्पताल, आश्रय गृह आदि का निर्माण हो रहा है, उसका यूएन ने विरोध किया है। उसका यूएन ने विरोध किया। क्यों विरोध किया है? क्योंकि यह जो द्वीप है भाषण 4 द्वीप, यह समुद्री तूफानों, झंझावातों, सुनामी आदि से असुरक्षित है। मतलब वहाँ पर समुद्री तूफान, झंझावात, सुनामी आदि का खतरा बना रहता है। इसीलिए यूएन ने जो है भाषण 4 द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने का विरोध किया है। तो भाषण 4 द्वीप इस कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में है और ये जो है बांग्लादेश के कब्जे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चे में रहा कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये तमिलनाडु में स्थित। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चर्चे में क्यों था? क्योंकि अभी हाल ही में इसकी पहली इकाई फिर से शुरू की गई है। इसकी पहली कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई में फिर से उत्पादन प्रारंभ हो गया। इसे जो है मई में नियमित रखरखाव के लिए बंद किया गया था और फिर जो है इसमें बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। और ये जो कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसका विकास रूस के सहयोग से किया गया है। किसके? कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो तमिलनाडु में है, इसका विकास रूस के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा उत्पत्ति के नियम किस मंत्रालय से संबंधित है? हाल ही में चर्चे में रहा उत्पत्ति के नियम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय संबंधित है? यह है वित्त मंत्रालय। क्या? वित्त मंत्रालय। उत्पत्ति के नियम वित्त मंत्रालय से संबंधित है। दरअसल राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अर्थात व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 को अधिसूचित कर दिया है और सरकार द्वारा ये उत्पत्ति के नियम के प्रावधानों को 21 सितंबर 2020 से लागू किया जाएगा। तो उत्पत्ति का नियम वित्त मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विंग कमांडर ने एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो किसने जीता है? ये गजानंद यादव ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। ये गजानंद यादव जो है पैराशूट जंप प्रशिक्षक है। गजानंद यादव जो है पैराशूट जंप प्रशिक्षक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आयोजित आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? अभी एक देश में आयोजित आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। तो किस देश में किया गया है? ये रूस में किया गया है। कहाँ पर? रूस में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को।
रूस जो है 2 महाद्वीपीय देश है। क्या? 2 महाद्वीपीय देश है। इसका ज़्यादा भाग एशिया में पड़ता है और कुछ भाग यूरोप में पड़ता है, लेकिन इसकी जो राजधानी है मास्को है वो जो है यूरोप में पड़ता है। और यूरोप और एशिया को विभाजित करती कौन सी पर्वत? यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत है, इधर यूरोप है और इधर एशिया, और यहीं पर कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर, क्या? कैस्पियन सागर है। तो एशिया और यूरोप को जो अलग करती है, एक तो यूराल पर्वत, ठीक है, और दूसरे कैस्पियन सागर। तो जो है रूस का भाग यूरोप और एशिया में दोनों है, मतलब यूरेशिया के अंतर्गत रूस आता है। यूरोप और एशिया को जो मिला देते हैं तो उसे यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी के बीच सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए देश के किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो किस स्टेशन किया गया? ये अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। यह पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करके सामान की सफाई सुनिश्चित करता है। ये जो बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन है, ये जो है पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करके सामान की सफाई सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेवली टाउनशिप को बदलने के लिए भारत के किस नवरत्न कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? भारत के किस नवरत्न कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? कौन जीता है? NLC। कौन? NLC माने नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। ये तो है नवरत्न। भारत में नवरत्न कंपनियाँ कितनी हैं? 14, महारत्न 10 और मिनी रत्न 74। महारत्न कितनी है? महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं? ये है 10, महारत्न 10 है। और नवरत्न कितनी है? ये है 14। और मिनी रत्न है 74। भारत में महारत्न 10 कंपनियां हैं, नवरत्न 14 हैं और मिनी रत्न 74 है। तो स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार कौन जीता है? नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन NLC। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? किस राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? किस राज्य में? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और ये जो मुद्रा ऋण योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से। प्रधानमंत्री के द्वारा मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से। बात आई तमिलनाडु की राजधानी का चेन्नई। तमिलनाडु में प्रमुख जो नेशनल पार्क हैं, तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क एक है गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसका पहले नाम था अन्नामलाई नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? अन्नामलाई नेशनल पार्क। और मुदुमलाई नेशनल पार्क, क्या? मुदुमलाई नेशनल पार्क या मुदुमलाई नेशनल पार्क, और मुकुर्थी नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन है? गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सुमेलित नहीं है। ये संस्था दिया गया है और उसका मुख्यालय। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र UNEP, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। तो ये सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? नैरोबी केन्या की राजधानी है। केन्या कहाँ है? केन्या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है और नैरोबी केन्या की राजधानी है।
और केन्या जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। दूसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय तो अगला देख लेते हैं। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? यह है पेरिस, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, मतलब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लंदन में। कहाँ? लंदन में। तो ये इसका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? सुमेलित नहीं, तो यही सुमेलित नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ? लंदन। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ? लंदन। यूनेस्को का पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। जल विद्युत परियोजना दिया गया है 4 और किस नदी पर स्थित ये दिया गया, तो आपको बताना है इसमें से कौन मैच नहीं करता है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना ये चिनाब नदी पर है। किस पे? चिनाब नदी पर। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर, सिंधु नदी पर नहीं है। तो इसका यही कथन सही हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है। पोचमपात जल विद्युत परियोजना ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर। कोल डैम परियोजना, कोल डैम जो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना ये चिनाब नदी पे, ना कि सिंधु नदी पर। बाकी तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि बहुचर्चित आजाद पट्टन एवं कोहाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? ये बहुत इस समय बहुत चर्चे में है। आजाद पट्टन और कोहाला, आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना, 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना और कोहाला जल विद्युत परियोजना इस समय चर्चे में है। ये किस नदी पर स्थित है? ये है झेलम नदी पर स्थित, झेलम नदी पर स्थित। और दोनों जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में। कहाँ? पाक अधिकृत कश्मीर में है। दोनों जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है। अभी हाल ही में पाकिस्तान और चीन के मध्य इस पाक अधिकृत कश्मीर में आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता हुआ है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान और चीन के मध्य एक समझौता हुआ है। इसी तरह भारत ने आपत्तियां लगाया कोहाला जल विद्युत परियोजना पर। उसकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान ने कोहाला जल विद्युत परियोजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो कोहाला और आज़ाद पट्टन दोनों जल विद्युत परियोजनाएं पाक अधिकृत कश्मीर में है और पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है। तो दोनों झेलम नदी पर है। तो आज़ाद पट्टन के लिए पाकिस्तान एवं चीन के मध्य समझौता हुआ है और कोहाला जल विद्युत परियोजना पर भारत ने आपत्ति जताया था। उसके बाद भी जो है पाकिस्तान इसको शुरू करने की अपनी मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला समानता दिवस, वोमेंस इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया गया? ये कब मनाया गया है? ये अभी 26 अगस्त कल ही मनाया गया है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। अच्छा, 19 अगस्त को 2 इम्पॉर्टेंट डेट हैं। कौन? 19 अगस्त को 2 इम्पॉर्टेंट डे है। कौन? विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। क्या? विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। क्या? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 22 अगस्त को 2020 का अर्थ ओवरशूट डे। क्या? 2020 का अर्थ ओवरशूट डे। 21 अगस्त
ओवरशूट डे। ये अर्थ ओवरशूट डे हर वर्ष अलग अलग तारीख पे पड़ता है, तो 2020 का ये 2020 का अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को मनाया गया है, और 26 अगस्त को अभी एक दिन पहले महिला समानता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? कौन है? ये ICI है। कौन? ICI जो है किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया? ये पूर्वोत्तर का राज्य है असम। क्यों? पूर्वोत्तर का राज्य है असम। इसको जो 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, और ये प्रभावी कब से होगा? ये 28 अगस्त से, 28 अगस्त 2020 से ये प्रभावी होगा। मतलब 6 महीने की जो गिनती होगी वो 28 अगस्त 2020 से। दरअसल पूर्वोत्तर में पिछले 6 महीनों के दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर बहुत हमले किए गए। पूर्वोत्तर में पिछले 6 महीने के दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर बहुत ही हमला किया गया। इसके साथ ही साथ असम में अवैध हथियारों की बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई है। इसी के मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।